आप लोगों ने सुना होगा कि क्लब्स के बाहर तो बाउंसर्स लगे होते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि स्कूल्स के बाहर भी बाउंसर्स लगे होते हैं? रिसेंटली ऐसा ही हमें एक न्यूज़ आई है देखने को। उसमें क्या था कि डीपीएस द्वारका का जो स्कूल है दिल्ली में जो है, उसके स्कूल के बाहर में उन्होंने बाउंसर्स लगा रखे थे। और ये बाउंसर्स इसीलिए नहीं लगे हुए थे ताकि वो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हों, वो बाउंसर्स इसीलिए लगाए गए थे ताकि जिन बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल की बढ़ी हुई फीस की पेमेंट नहीं की है, उन बच्चों को बाहर निकाला जाए और जिन्होंने पे की है उन्हें सिर्फ अंदर स्कूल में जाने दिया जाए। ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल। एक एक एजुकेशन जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, उसे पूरा का पूरा हमने प्राइवेट बिजनेस बना के रख दिया है, एक बिजनेस मॉडल बना के रख दिया है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। 2020 के बाद से लेके अब तक लगभग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है वो लगभग 70% के आसपास इंक्रीज हो गई है, जबकि जो नॉर्मल पब्लिक की जो स्पेशली जो मिडिल क्लास की सैलरी है वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। रिसेंटली एक आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है कि एक सीए थे ऋषभ जैन, जिन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था कि उनकी 1 लाख की उनकी जो फर्स्ट क्लास में उनकी एक बेटी है जिसकी फ़ीस जो है लगभग 4,17,000 है। कैन यू बिलीव? फर्स्ट क्लास के बच्चे की फ़ीस लगभग 4.5 लाख रुपए। दैट्स अनइमेजिनेबल इवन फॉर द मिडिल क्लास। वो 2 बच्चों को पढ़ाएगा या फिर वो खाना खाएगा? एंड ये जो पूरा माफिया है ये अपने स्कूल्स को चलाता है ऑन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट। यस, उन्हें बेसिकली इसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्सेशन भी नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो लोग दिखाते हैं कि दे आर डूइंग अ चैरिटी आउट ऑफ इट। और ये सारी फीस जो है वो लोग नॉर्मल पब्लिक से लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट फीस, कंसल्टिंग फीस, क्लीनिंग फीस, इसके नाम पे। एंड ये जितने भी इन लोगों ने डिपार्टमेंट्स बना रखे होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो या तो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस चला रहे होते हैं, उनके ऑनर्स होते हैं, या फिर ये बिजनेस ऑनर्स खुद ही होते हैं। तो बेसिकली ये खुद को खुद ही चैरिटी दे देते हैं एंड देन खुद को खुद ही क्लेम करा देते हैं, उसकी टैक्सेशन में रिम्बर्स करा देते हैं। एंड ये तो हुई सिर्फ सिंपल सी बात। एंड इसके ऊपर आयरनी ये है कि नाउ दे हैव मेड ए मोनोपोली कि स्कूल के शूज़ भी इनसे ख़रीदे जाएं, स्कूल के बुक्स भी इनसे ख़रीदी जाएं, कोई और जो चीज़ें हैं वो भी इनसे खरीदी जाए। स्कूल की जो ड्रेसेस हो गई बेसिकली वो भी ये लोग बोलते हैं कि बाहर से नहीं, हमसे ही परचेज़ की जाए, कहीं और से नहीं। तो वहाँ पे भी ये लोग अर्न करते हैं, वहाँ पे भी पूरा मार्जिन इन्हीं का होता है। एंड आई थिंक द वर्स्ट पार्ट जो है इसमें गवर्नमेंट जो है वो कोई वो नहीं ले रही है, स्टेप्स नहीं ले पा रही है। एंड इसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए लोग